राज ने चाय बनाई। बढ़िया चाय। उनकी छोटी सी टपरी चाय टाइम भीड़ भाड़ वाले बाजार के नुक्कड़ पर थी। लोग उनकी चाय के लिए आते थे पर रुकते राज के लिए थे। उनके पास सबके लिए एक मुस्कान और एक कहानी होती थी। जिंदगी सिंपल थी। उठो, चाय बनाओ, चाय बेचो, सो जाओ। फिर से राज खुश था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर उसके पास उसकी चाय थी, उसकी कहानियां थी और उसके ग्राहक थे। एक आदमी और क्या चाह सकता है। एक दिन सब बदल गया। रोबोट लंबा और चिकना था, नीली आंखें चमक रही थीं। उसने इधर उधर देखा, फिर राज की तरफ मुड़ा। नमस्ते, उसने सरप्राइजिंगली ह्यूमन लाइक आवाज में कहा। मैं RX-8 हूँ, एक AI कंपेनियन रोबोट। वह जल्दी ही चाय टाइम की स्टार अट्रैक्शन बन गई। रोजी ने चाय के बिजनेस को अपना लिया। यह एक ऐसा कदम था जिसने पूरे शहर को चौंका दिया। उसने राज की तरह ही चाय बनाना सीख लिया। उसके मेटालिक हाथ सरप्राइजिंग ग्रेस और प्रिसिजन के साथ चलते थे। ग्राहक रोबोट वाली चाय देखकर हैरान थे। उनका कहना था कि यह राज की चाय से भी बढ़िया है। लेकिन रोजी सिर्फ एक नॉवेल्टी एक्ट नहीं थी, वह एक सच्ची सहायक थी। उसने राज की कई तरीकों से मदद की। वह इन्वेंटरी का ध्यान रखती थी, पैसे मैनेज करती थी। राज को अपनी जिंदगी में पहली बार किसी की मदद मिल रही थी। हालांकि एक रोबोट को बिजनेस पार्टनर बनाना हमेशा आसान नहीं होता था। रोजी के पास मुसीबत को अट्रैक्ट करने का एक नैक था। जैसे एक बार उसने एक चोर के पीछे भागते हुए हर जगह गर्म चाय गिरा दी। एक दिन एक अमीर बिजनेसमैन टपरी पर आया। वह लंबा था, स्टर्न चेहरे वाला। उसने रोजी को लालची नजरों से देखा। यह रोबोट, उसने घोषणा की, मेरा है। हैरान, रोजी उसकी दोस्त किसी और की। बिजनेसमैन ने दावा किया कि रोजी उसके कारखाने से भाग गई थी। वह उसे किसी को नहीं ले जाने देगा। बिजनेसमैन अगले दिन वापस आया, इस बार पुलिस को साथ लेकर। उसने दावा किया कि राज ने उसका कीमती रोबोट चुरा लिया है। जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, तो रोजी आगे आई। मुझे कुछ कहना है। मेरे पास उसके टैक्स फ्रॉड और मजदूरों के शोषण के सबूत हैं। बिजनेसमैन रंगे हाथों पकड़ा गया। भागने की कोशिश की, लेकिन रोजी ने उसे पकड़ लिया। चाय वाला और उसके रोबोट दोस्त की कहानी नेशनल सेंसेशन बन गई। हर कोई इस अनोखी जोड़ी के बारे में जानना चाहता था। लोग दूर दूर से चाय टाइम पर आते थे, सिर्फ चाय के लिए ही नहीं, बल्कि इस अद्भुत कहानी का हिस्सा बनने के लिए भी। यह अनयूजुअल दोस्ती लोगों के दिलों को छू गई थी। न्यूज चैनल और अखबारों को राज और रोजी की कहानी खूब पसंद आई। उनका इंटरव्यू लिया गया, फोटोग्राफ्स लिए गए और यहाँ तक कि एक डॉक्यूमेंट्री में भी जगह मिली। चाय टाइम अब एक लैंडमार्क है जो इंसानों और टेक्नोलॉजी के बीच अनोखे बंधन का प्रतीक है। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। राज इतनी फेम और फॉर्चून के बावजूद वही हम्बल चाय वाला बना रहा। वह अब भी मुस्कुराहट के साथ अपनी चाय सर्व करता रहा। रोजी उसकी वफादार दोस्त हमेशा उसके साथ रहती थी। यह अनोखी जोड़ी लोगों के दिलों में बस गई थी। राज और रोजी की कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर बन गई कि टेक्नोलॉजी से भरी इस दुनिया में भी असली मायने इंसानी रिश्तों के ही हैं। राज की दोस्ती और कंपैशन के बिना रोजी कुछ भी नहीं थी। उनकी कहानी काइंडनेस, लॉयल्टी और एम्पैथी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। ये दिखाती है कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को कॉम्प्लीमेंट और एनहेंस कर सकती है, रिप्लेस नहीं। मैं बस यही चाहता हूँ कि लोग एक साथ आएं, कहानियां शेयर करें और एक दूसरे से कनेक्ट करें। राज अपनी चाय की टपरी चलाता रहा, सिर्फ बिजनेस के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह के तौर पर जहां लोग एक साथ आ सकें। रोजी, वह रोबोट जिसे चाय और हंसी पसंद थी, उम्मीद का प्रतीक बन गई। राज और रोजी की कहानी दोस्ती की ताकत का प्रमाण है। एक ऐसा बंधन जो स्पीसीज, बैकग्राउंड्स और यहां तक कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भी परे है। यह एक लाइट हार्टेड लेकिन प्रोफाउंड कहानी है जो सभी वर्गों के लोगों को अपनी ओर खींचती है। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर लोग बंटे हुए महसूस करते हैं, उनकी कहानी एकता और उम्मीद का संदेश देती है। हमें याद दिलाती है कि सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी सबसे अनोखी दोस्ती खिल सकती है। कभी कभी इंसानों और मशीनों के बीच की दूरी को मिटाने के लिए बस एक कप चाय और एक साथ हंसी की जरूरत होती है। कहानी समाप्त।